नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस में प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले प्रकाश के नियमों को करेंगे और उसके बाद जो है उसके अभ्यास को करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो है ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो ये किया गया था रोमर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल का मान। तो प्रकाश की जो चाल होती है, ये इसका जो मान है ये क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? दोस्तों, आपने जो है इंद्रधनुष देखा होगा, तो उसमें जो है अलग अलग रंग होते हैं। तो इसमें जो है ये किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? तो निर्वात में जो है सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की तुलना में वायु में प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत कम होती है? तो 0.03% जो है कम होती है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, तो यह किस घटना से सिद्ध होता है? तो ये जो आप प्रकाश के जो ध्रुवण है इसकी घटना से सिद्ध होता है। नेक्स्ट है, चैनल का ये जो स्नेल है इसका नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो राइट आंसर है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के जो चश्मे होते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर जो इसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट है, वाहनों में साइड से देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वाहनों में जो साइड से देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, सोलर कुकर, गाड़ी की हेडलाइट आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो अवतल जो दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो वर्ण विक्षेपण है ये कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो ये परिक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, हमें जो आकाश जो है ये नीला दिखाई देता है, तो ये किसका है कारण होता है? तो ये जो प्रकाश जो होता है उसके प्रकीर्णन के कारण जो है ये हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि तथा जो निकट दृष्टि दोष है इसके निवारण के लिए किन लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को दूरदृष्टि या कोई निकट दृष्टि दोष हो तो उसके निवारण के लिए जो उत्तल और जो अवतल लेंस है इसका प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे काम कैसे करता है? तो जल में आपने जो बुलबुला देखा होगा तो वो जो ये जो अवतल लेंस जो होता है उसका काम करता है। नेक्स्ट है, आँखों के जो रेटिना है इस पर बना बीम क्या कहलाता है? तो ये जो है बड़ा हुआ और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरे में भी जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्राथमिक रंग, तो लाल, नीला और जो हरा रंग है ये प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन।
दोस्तों ये थे हमारे नियम। अब जो हम इनके जो अभ्यास है इसको करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें घास का हरा दिखाई देना क्या कहलाता है? तो ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होगा ये? राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह हर रंग के जो प्रकाश होता है उसको हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। इसके कारण जो हमें घास का जो रंग है ये हरा दिखाई देता है। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी का जो परीक्षा हुई थी 2016 की, उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट है, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी और समान आकार में होती है। तो दर्पण जो है, जो शीशा जो होता है वो हमें वस्तु की ऐसी जो आकृति है वो उसका निर्माण करता है जो आभासी और समान आकार में होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समतल अर्थात समान। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये जो उत्तल और अवतल दो लेंस जो होते हैं, इसमें उत्तल जो दर्पण होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वाहनों में जो रिव्यू में मिरर जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसको एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? दोस्तों एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। ये जो अपसारी दर्पण है ये किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अपनी जो व्यापक दृष्टि है क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात जो उत्तल जो दर्पण है उसका प्रयोग जो वाहनों में जो पीछे जो कोई वाहन है उसे देखने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये जो आवर्धन जो होता है इसकी कोई एक इकाई नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, इसमें जो है आया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है की फोकस दूरी कितनी होगी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो पेरिस्कोप जो होता है ये कौन से सिद्धांत पर काम करेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रतिबिंब। तो पेरिस्कोप जो है ये प्रतिबिंब के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो चम्मच जो टेढ़ा दिखता है ये किसके कारण होता है? तो चम्मच का जो टेढ़ा दिखना ये किसके कारण होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिबिंब के कारण। नेक्स्ट है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ओपेक। तो जौन सी या जो कोई सामग्री है उससे अगर कोई रोशनी जो है पारित हो सके तो उसे जो है ओपेक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? दोस्तों जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो है किसके कारण होता है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 की जो परीक्षा हुई थी आरआरबी ग्रुप डी की, इसमें आया हुआ था। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये जो है किसके कारण होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
जब प्रकाश एक जो सघन माध्यम और से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। तो ये जो लेंस जो होते हैं इसकी जो पावर होता है उसे डायोप्टर में मापा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु स्थित हो तो उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा आभासी एवं सीधा होगा। तो कहाँ पर जो है ये आभासी एवं सीधा बनेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, F1 और O2 के बीच। जब एक वस्तु F1 और O2 के बीच स्थित हो तो उत्तल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति इसकी व्युत्क्रमणपाती होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फोकस दूरी की। एक लेंस की जो शक्ति है ये इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमणपाती होती है। नेक्स्ट है जो प्रिज्म। दोस्तों आपने जो ये जो एक्सपेरिमेंट जो किए होंगे प्रिज्म, तो ये जो प्रिज्म जो होता है ये एक कांच का बना होता है। तो प्रिज्म क्या काम करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है। सॉरी, ये प्रकाश, ये जो प्रिज्म जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अर्थात डी। यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। अर्थात जब प्रिज्म पर अगर हम कोई रोशनी डालते हैं तो वो जो है सीधे ना जाकर जो है मुड़ जाती है, तो इसे जो है मार्ग से अपवर्तन कहा जाता है। तो अगर सीधी रोशनी पड़ेगी तो ये जो प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देती है। अर्थात जो रेखा वो सीधे ना जाकर जो है अलग अलग दिशाओं में जाएगी। नेक्स्ट है, किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो कौन से रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। राइट आंसर है बी, अर्थात बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग बनेगा। दोस्तों अगर हम जो है लाल और जो नीला जो कलर है उनको आपस में मिला देंगे तो उससे कौन सा रंग बनेगा, उससे जो मैजेंटा रंग बनेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उससे जो मैजेंटा रंग बनेगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान से जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश से कैसी दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो कैसा दिखाई देगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे जो है ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, स्नेल का जो नियम है ये किससे संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन से। तो ये जो स्नेल है इसका नियम का जो संबंध है ये प्रकाश के अपवर्तन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जो अवतल जो दर्पण है उसकी नाभिक दूरी किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर। नेक्स्ट है, किरणों के जो लंबवत जो रेखा है रखे प्रति इकाई, किरणों की जो लंबवत रखे प्रति इकाई क्षेत्रफल जो प्रति है सेकंड पर आपातित प्रकाश की मात्रा क्या कही जाती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उसको जो कैंडल पावर कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन। तो जो सफ़ेद जो प्रकाश होता है उसको अलग अलग जो घटक है उसमें जो विभाजन होना उसका क्या कहलाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसका जो प्रक्षेपण कहलाएगा। नेक्स्ट है, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो वो जो वस्तु कैसी दिखाई देगी, ये दिखाई देगी काली। तो सभी
जो रंग है अगर उनको वो सोख ले और किसी भी रंग को किसी को भी परिवर्तित ना होने दे तो जो है काली दिखाई देती है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विक्षेपण। सफ़ेद जो प्रकाश होता है उसको अलग अलग रंगों में बांटना विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है ये कम होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो बैंगनी जो रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो अगर हम जो ये जो 7 रंग होते हैं ये इसको कौन सी जो विधि है जिसके द्वारा इसको अलग अलग किया जा सकता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एक जो प्रिज्म जो होता है ये कांच का बना होता है और इससे अगर हम कोई प्रकाश गुजारते हैं तो वो जो है अलग अलग रंगों में बट जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो आपने जो इसमें गलत कथन बताना है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश की नली में कैसा पैदा होते हैं? तो ये जो श्वेत प्रकाश है ये कैसे होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश की नली में जो तंतु को गर्म करके इसे पैदा होते हैं। नेक्स्ट है एक समतल जो दर्पण है उसकी वक्र त्रिज्या कैसी होगी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनंत। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ये अनंत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का जो निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके लिए इनमें से कौन सा कारक इसके जो जिम्मेदार है इसके लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य का आपतन कौन जो प्रकाश के अपवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे हैं, ये जो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं ये कैसी होती हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो प्रकाश की तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? तो कौन सी किरणें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये जो सभी किरणें हैं पराबैंगनी, गामा, अवरक्त किरणें, इन सभी को जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग इनमें से किसके कारण होता है? तो प्रकाश का जो नीला रंग है ये किसके कारण होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का जो नीला रंग है उसके प्रकीर्णन के कारण होगा। नेक्स्ट है शीशे के पात्र में इकट्ठे जल में वायु के लघु बुलबुलों के जो सफ़ेद चमक के साथ चमकने का क्या कारण है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो शीशे के पात्र में अगर कोई शीशे का जो बर्तन है उसमें जल इकट्ठा है और वायु के जो छोटे छोटे बुलबुले हैं वो सफ़ेद चमक के साथ चमक रहे हैं तो इसका क्या कारण है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का होना। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है बीम के किसी बिंदु पर बंकन तनाव की जो तीव्रता समानुपाती होती है तो ये किसके कारण होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक अक्ष की दूरी। तो बीम के किसी बिंदु पर बंकन तनाव की जो तीव्रता समानुपाती होगी प्राकृतिक अक्ष की दूरी के कारण। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।